In this question, we have to find the zeros of the following quadratic polynomials, and we have to verify the relationship between the zeros and the coefficient. Okay, so let's start with to find the zeros of this given क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। सो इसके जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करना होगा। चलो मैं यहाँ पर इसको जीरो से इक्वेट कर लेता हूँ। 6x² -3 -7x इज इक्वल टू 0। क्या हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर सकते हैं? हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। इट मीन्स स्क्वायर वाले टर्म को हम पहले राइट करेंगे। सो स्क्वायर वाला टर्म हमारा यहाँ पर है। सो ये तो एज इट इज हो जाएगा 6x²। उसके बाद x वाला टर्म आएगा, तो -7x यहाँ पर आ जाएगा, फिर आएगा -3 एंड इट इज इक्वल टू 0। अभी हम इसको करेंगे फैक्टराइज। चलो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फैक्टराइज करना है। सो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 6 है। सो इस 6 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, राइट। 6 का मल्टीप्लाई आपको 3 में करना है, इट विल गिव यू 18। अभी इस 18 के ऐसे टू फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर है माइनस, तो उन दोनों फैक्टर्स को माइनस करने पर हमें 7 मिलना चाहिए, राइट। तो आपको 18 के ऐसे टू फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि दोनों को जब आप माइनस करो तो हमें क्या मिले? 7 मिले। चलो यहाँ पर हम फैक्टराइज करते हैं। एक तो हमारा 6 × 3 ही है, बट 6 - 3 करेंगे तो हमें 7 नहीं मिलेगा। हमें रिक्वायरमेंट 7 की है, राइट। तो वो दोनों फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 18 को हम 2 × 9 भी राइट कर सकते हैं। अगर आप 9 - 2 करोगे तो आपको 7 मिल जाएगा। ओके, इट मीन्स रिक्वायर्ड फैक्टर जो 18 के हैं वो क्या है हमारा? 9 और 2। तो चलो यहाँ पर हम 9 और 2 का यूज करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर देखो हमें क्या मिल जाएगा। तो लेट्स सी हियर, 6x² को हम एज इट इज नोट कर लेंगे। माइनस है तो माइनस एज इट इज नोट हो जाएगा। 7 के प्लेस पर हम क्या राइट कर सकते हैं? इसी 7 के लिए हम इस फैक्टर का यूज करेंगे। सो 7 के प्लेस पर बच्चों हम 9 - 2 राइट कर सकते हैं। एनी डाउट? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। 9 - 2 विल गिव यू 7। मैंने इक्वेशन को डिस्टर्ब नहीं किया है, राइट। 7 था, अभी भी यहाँ पर 7 ही है, बट इसका फेस चेंज हो गया है। 9 - 2 इज इक्वल टू 7 ही होता है। इंटू एक्स है, एक्स मैंने राइट कर लिया। -3 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज 6x²। यहाँ पर हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, यहाँ पर +9 है, यहाँ पर माइनस है। तो इधर से तो माइनस का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में होगा, और इधर से x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर होगा। सो माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा। 9 का साइन कुछ नहीं है तो कौन सा साइन होगा? प्लस होगा। माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा, इट विल गिव यू माइनस। और 9 का मल्टीप्लाई इस x में होगा, इट विल गिव यू 9x। ओके, यहाँ पर देखो, इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस में होगा, इट विल गिव यू प्लस। माइनस एंड माइनस प्लस। और इस 2 का मल्टीप्लाई इस x में होगा, इट विल गिव यू 2x। और -3 है, -3 को हम एज इट इज नोट करेंगे, इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हम पेयर फॉर्म कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेयर हो गया, ये हमारा सेकंड पेयर हो गया। सो जब भी हम पेयर फॉर्म करेंगे सो वहां से हम कॉमन लेंगे। 6x² -9x है, तो यहाँ पर आपको कॉमन लेना है। तो यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो जिसकी पावर लोअर होगी वो हमारा कॉमन हो जाएगा। इट मीन्स x² और x से x हमें कॉमन मिल जाएगा।
यहाँ पर हमारे पास 6 है, यहाँ पर 9 है। तो हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसके टेबल में ये दोनों हो। तो अगर आप 3 देखोगे तो 3 के टेबल में 6 भी आएगा, 3 के टेबल में 9 भी आएगा। तो हम 3 को यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो हमारा 3x कॉमन हो जाएगा। जो भी हम कॉमन लेते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं। सो व्हेन यू डिवाइड 6x स्क्वायर बाई 3x इट विल गिव यू 2x। माइनस है तो माइनस आ जाएगा। व्हेन यू डिवाइड 9x विल 3x यू विल गेट 3। सेकेंड पेयर में देखो, ये हमारा है सेकेंड पेयर। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3 है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा, बिकॉज कोई भी चीज दोनों टर्म्स में प्रेजेंट नहीं है। सो जो कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वन कॉमन होता है। सो वी कैन टेक वन एज ए कॉमन। वन से आप डिवाइड करोगे 2x को, यू विल गेट 2x। आप -3 को डिवाइड करोगे, यू विल गेट -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो, इस वाले टर्म में भी हमारे पास 2x-3 है, इसमें भी हमारे पास 2x-3 है। तो वी कैन टेक 2x-3 कॉमन। तो यहाँ से हम 2x-3 को कॉमन ले लेंगे। व्हेन यू डिवाइड 2x-3 विद दिस फर्स्ट टर्म यू विल गेट 3x। एंड व्हेन यू डिवाइड 2x-3 with this term you will get +1 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास टू फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2x-3 और 3x+1 है, राइट। और अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या है, 0 है, राइट। और किन्हीं भी टू फैक्टर्स का अगर प्रोडक्ट 0 है तो उसमें से कंफर्म है कि वन प्रोडक्ट कोई ना कोई तो 0 होगा। आइदर आपका 2x-3 0 होगा, या फिर आपका ये सेकंड वाला 0 होगा, मीन्स 3x+1 इज इक्वल टू 0। तभी इसका प्रोडक्ट, इसका रिजल्ट 0 आ सकता है जब इनमें से कोई एक फैक्टर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी हियर, 2x-3 राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, इट विल बिकम +3। और यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में 2 प्रेजेंट है तो 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे। सो राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2 यहाँ से हमें मिल जाएगा। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। सो 3x इज इक्वल टू +1, राइट हैंड साइड में जाएगा, -1 बन जाएगा। और x की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, -1/3, राइट। तो यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, इट मींस हमने जीरोस फाइंड आउट कर लिया है। तो हमारे पास कौन कौन से जीरोस हैं, तो लेट्स राइट हियर। इसको मैं रब कर देता हूं। सो लेट्स सी हियर, x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू -1/3 are the zeros of the given polynomial, are the zeros of गिवन पॉलिनोमियल, राइट। जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन था उसके जीरोस क्या हैं, x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू -1/3। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट फाइंड आउट हो गया जहां पर हमें जीरोस को फाइंड आउट करना था। अभी हमें क्या करना है, relationship, we have to find out the relationship between the zeros and the coefficient, और हमें उसको वेरीफाई भी करना है। so relationship between relationship between zeros and कोफिशिएंट्स एंड जीरोस के बीच का रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर देखो, हमें
टू जीरोस तो ऑलरेडी मिल चुके हैं। फर्स्ट वन इज अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 3/2। बीटा इज -1/3। ये हमें जीरोस मिल गया है। अभी हमें ए बी और सी की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम जो हमारा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, इससे हम कंपेयर करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे? जो हमें पॉलिनोमियल क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। ओके, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है? 6 है। इट मीन्स हमारे पास ए की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई। चलो b की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पर b हो गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे कोफिशिएंट ऑफ x इज -7, सो -7 हो जाएगी b की वैल्यू। और जो हमारा कांस्टेंट टर्म c है किसके इक्वल है? -3 के इक्वल है, सो c इज इक्वल टू -3। हमने a b और c की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर ली है। फर्स्ट थिंग जो हमें वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा और बीटा का सम। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सो माइनस को नोट कर लो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? बी है। अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट ए। हमें इसको वेरीफाई करना है। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड ले लो, दोनों को सॉल्व करो। अगर दोनों इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि यस, हमने वेरीफाई कर लिया है। चलो मैंने कर दिया है इसको रब। अभी हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है? 3/2 है। बीटा की वैल्यू है -1/3 है। सो 3/2 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस और माइनस विल बिकम माइनस, 1/3 आ जाएगा। सो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 अपॉन 6। सो 9 - 2/6 विल गिव यू 7/6, राइट। और राइट हैंड साइड हमें क्या गिवन है? राइट हैंड साइड इज -b/a, राइट। सो -b/a, सो माइनस को एज इट इज नोट करो। b की वैल्यू क्या है? -7 है, तो यहाँ पर आएगा -7। a की वैल्यू क्या है? 6 है। माइनस एंड माइनस विल गिव यू प्लस, तो +7/6 आ जाएगा हमारा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज 7/6, राइट हैंड साइड इज 7/6। so we can write it as left hand side is equal to right hand side, hence verified। हमने फर्स्ट पार्ट को वेरीफाई कर लिया है। अभी हमें सेकेंड पार्ट को वेरीफाई करना है, मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी हमें वेरीफाई करना है। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करता हूं रब।
So let's see here. Product of zeros. ये क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस हमारे पास जो जीरोस थे उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है? सी इज कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए। यहां से हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा इज 3/2, बीटा इज -1/3. So 3 and 3 will cancel out. What it will give you? -1/2. राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? c अपॉन ए। c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू है -3। a की वैल्यू क्या है? 6 है। -3/6, 3 1 जा 3 2 जा, सो इट विल गिव यू -1/2। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस वेरीफाइड। हमने क्या कर लिया? इसको वेरीफाई कर लिया है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस सॉल्यूशन. Still, if you have any comment, if you have any doubt, so you can ask your doubt in comment box. Thanks for watching.